शंका। पूज्य गुरुदेव, पुष्पा के सविनय प्रणाम स्वीकारिए। आपने 12/7/2020 के प्रवचन में कहा था कि स्वप्रकाशक स्वभाव और पर प्रकाशक स्वभाव दोनों एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। उस समय पर प्रकाशक स्वभाव को गौण करना, ऐसा आपने कहा है। इस पर स्पष्टीकरण कीजिए। मुझे इन दोनों स्वभाव का ज्ञान नहीं था। ऐसा तो 88 वर्षों में पहली बार आपके पास ही सुना है, इसलिए इसे अधिक स्पष्ट करना कि मेरी कहाँ भूल हो रही है। लिखितन पुष्पा के सविनय प्रणाम। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादि अनंत चैतन्य लक्षणवान हूँ। मैं जीव हूँ, ज्ञान मेरा गुण है और जानना मेरी पर्याय है। अनादिकाल से एक समय के लिए जिस ज्ञान का प्रवाह रुका नहीं है, रुक सकता ही नहीं है, ऐसा जो सहज ज्ञान का प्रवाह और जिस ज्ञान के प्रवाह में एक एक समय की पर्याय में ज्ञेयों का प्रतिबिंबित होना, ज्ञेयों का झलकना और ज्ञेयों के झलकने पर भी जिस ज्ञान का अप्रभावित होकर रहना, ऐसा सहज ज्ञान का कार्य है। यही कारण है कि यदि किसी एक गुण की पर्याय में भी शुद्धता है, उस शुद्धता का आश्रय लेकर संपूर्ण द्रव्य की अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। जो 3 गुणों की चर्चा आती है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। श्रद्धा के लिए दर्शन शब्द का उपयोग होता है, तो कहते हैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र। जब ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को जानती है, उस ज्ञेय में श्रद्धा की पर्याय एकत्व करती है और चारित्र गुण की पर्याय का परिणमन ऐसा होता है कि वह राग द्वेष रूप परिणमित होती है। तो ये 3 प्रकार के भाव हुए। ये श्रद्धा गुण की पर्याय का कार्य है एकत्व करना,
और चारित्र गुण की पर्याय का कार्य है राग द्वेष करना, अभी अज्ञान की अवस्था में। तो जो ज्ञान की अवस्था में जो जानने में आता है, उसमें श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय में मलिनता के कारण ये मोह राग द्वेष के भावों की उत्पत्ति होती है। फिर भी जो ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान का परिणमन उसे श्रद्धा की मलिनता और चारित्र की मलिनता से कोई संबंध नहीं है। ऐसा जो ये ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन है, जिस परिणमन को पर की अपेक्षा नहीं है, जो ज्ञान का परिणमन पर द्रव्य के कारण नहीं है, जो ज्ञान का परिणमन इंद्रियों के कारण नहीं है, जो ज्ञान का परिणमन ज्ञानावरणादि ये जो कर्म कहे, उनमें कर्म का कहीं पर भी हाथ नहीं है, और ये ज्ञान का परिणमन जिसमें कोई पराया कारणभूत नहीं, यहाँ तक कि विकल्प भी ज्ञान के परिणमन में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी को जो सहज भेद विज्ञान होता है कि जब भी तुम्हें ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि लाओ मैं तिजोरी के भीतर देखता हूं क्या है, एक ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ और तिजोरी के भीतर जो देखा, ज्ञानी को ये दोनों धारा स्वतंत्र दिखती है। एक तो विकल्प, ये विकल्प जो है वो चारित्र गुण की पर्याय की ये मलिनता है कि लाओ मैं देखता हूं कि वो तिजोरी में क्या है, और उस समय ये जो जानने में आया वो ज्ञान का जो कार्य, उस ज्ञान ने कुछ भी नहीं किया जानने के अतिरिक्त। इसलिए ज्ञान सदैव निर्दोष है। अनंत अनंत विकार उत्पन्न होने पर भी जिस ज्ञान में ऐसा निर्विकल्प सहज प्रवाह, जिस ज्ञान को उन विकल्पों से भी कोई लेना देना नहीं, और ज्ञानी की जो यात्रा होती है वह ज्ञान के साथ यात्रा हो रही है, विकल्प के साथ नहीं। ये ज्ञान का ये परिणमन, इसलिए तुमने ये विकल्प क्यों किया, ऐसा विकल्प ये सुनते ही ये विकल्प तुमने ऐसा क्यों किया, ज्ञानी का जोर वो स्वच्छ दर्पण की भांति, दर्पण में कोई विकल्प नहीं, मैं इसे प्रतिबिंबित करूं, इसे प्रतिबिंबित न करूं, ऐसा कोई विकल्प नहीं। जैसे दीपक की ज्योति में वो विकल्प नहीं है, ऐसा ये दीपक की ज्योति, कि जिस दीपक की ज्योति से एक कमरे में जो दीपक की ज्योति जल रही है, जिस कमरे में दीपक की ज्योति जल रही है, वो ज्योति को विकल्प नहीं है कि मैं कमरे को प्रकाशित करूं। जैसे ही तुमने कमरे में प्रवेश किया, ये ज्ञान का स्वरूप समझना, अनादिकाल से ज्ञान का कार्य कैसा हो रहा था, और जिस समय आत्मा की अनुभूति हुई, वो अनुभूति से पूर्व तत्व विचार कैसा चलता था। अनादिकाल से गुरु की देशना सुने बिना क्या हालत थी, गुरु की देशना सुनने के बाद में तत्व विचार कैसा चला, और तत्व विचार के परिणाम स्वरूप फिर निर्विकल्प अनुभूति हुई, तब ज्ञान का स्वरूप कैसा, और अनुभूति के बाद में फिर विकल्प की स्थिति, तब ज्ञान का स्वरूप कैसा, और जब फिर ऐसे शुक्ल ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान पाता है, तब ज्ञान का स्वरूप कैसा, और अरिहंत सिद्ध परमात्मा का वो ज्ञान का स्वरूप, उन सब निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान पर्यंत ज्ञान की अवस्था कैसी है, उस रहस्य को यहां आज हम समझेंगे। ये ज्ञान का स्वरूप, ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान जो ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण तो निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान पर्यंत ज्ञान की सत्ता, जिस सत्ता की चर्चा की,
जैसे ज्ञान की सत्ता को कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसलिए वो ज्ञान की सत्ता को निर्विकल्प कहा। ये निर्विकल्प, ज्ञान की सत्ता में विकल्प नहीं है। वो ज्ञान की सत्ता में विकल्प नहीं, वो ज्ञान की पर्याय में जो विकल्प कहा, वो पर्याय में भी वो विकल्प जो है, वो विकल्प भी ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में यदि भेद मालूम होता है, ये मालूम होता है, तो इस ज्ञान को विकल्प कहा, ये ज्ञान को। मगर ज्ञेयों के भेद के कारण ज्ञान में भेद होता नहीं है। वो दर्पण में एक पदार्थ के प्रतिबिंबित होने के कारण दूसरे पदार्थ के प्रतिबिंबित होने के कारण दर्पण में भेद नहीं होता। वो भेद मालूम हो, ये हमारी कमजोरी है। श्रद्धा यदि ये माने कि दर्पण में ये भेद है, श्रद्धा ये माने कि ज्ञान में भेद है, ये श्रद्धा की भूल। मगर ज्ञान की जो अवस्था है वो एक समय की पर्याय, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में मैं ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं पर भी नहीं। ये निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक ये ज्ञान की सत्ता का स्वरूप ऐसा है जिस ज्ञान में, इसलिए ज्ञान को ये घन कहा। वो जो निगोद से सिद्ध तक है ना, उसे घन कहा। परम कृपालु देव ने उसे चैतन्य घन कहा, चेतन नहीं कहा, चेतना नहीं कहा, चैतन्य कहा। चेतन जो है वो चेतन तो पूरा द्रव्य है, अनंत गुणों का पिंड, ऐसा भगवान आत्मा, वो चेतन है। और जो चेतना है वो एक समय की पर्याय है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, ये जो है। मगर जो चैतन्य है वो चैतन्य ये स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभाव है, जो अनादि अनंत है। और जिस ज्ञान की सत्ता को समझाने के लिए वो चैतन्य घन कहा। इसलिए ये जागृति श्रद्धा का कार्य है। श्रद्धा ये मानती है, वो श्रद्धा भी भगवान आत्मा में है, मगर वो ज्ञान के स्वरूप को समझ करके ये श्रद्धा का एकत्व हुआ। ये ज्ञान जो है वो ज्ञान अनंत गुणों से अलग होकर के नहीं जानता। जो जानने का कार्य है वो जानने का कार्य ये अनंत गुणों से अभेद होकर के ये ज्ञान का जानने का कार्य होता है। वरना क्या होता, यदि ज्ञान भगवान आत्मा से ये जानने का कार्य ज्ञान करता है, मगर भगवान आत्मा से अलग होकर के जानने का काम करे ये ज्ञान, तो ज्ञान एक स्वतंत्र द्रव्य हो गया। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ज्ञान भगवान आत्मा से अलग होकर के जानता है, तो ज्ञान के अलावा जो अनंत गुण, वो जो भगवान आत्मा ज्ञान के अलावा, उसे छोड़ करके, वो द्रव्य को छोड़ करके ज्ञान अकेला अलग होकर के जानता है, तो जानने में तो दोष है ही नहीं। जानने में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, विकल्प नहीं। वो जानना होता है, तो वो ज्ञान तो निर्दोष हो गया। यदि ज्ञान आत्मा से अलग होकर के ज्ञेय को जाने तो ज्ञान निर्दोष हो गया, तो वो ज्ञान चला जाएगा मोक्ष में और बाकी गुण रहेंगे संसार में। मगर ज्ञान भी संसार में अभी क्यों है, आत्मा के साथ में भटकता है चार गति में ये ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञान भगवान आत्मा में रहकर के जगत को जानता है, अलग होकर के नहीं। ऐसा ये अनंत गुणों की एकता, ये ज्ञान की, ये जो अनंत गुणों की एकता, जो निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सब में ये स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में अंतर नहीं है। अब जो है कि ज्ञान का जानने रूप कार्य तो होता है। अब अनुभूति से पहले की बात, गुरु की वाणी सुनने से पहले की बात। अब उस समय क्या होता है, पहले बात की चैतन्य सत्ता की। अब जो पर्याय में जो कार्य हो रहा है और जीव की क्या हालत है, वो पर्याय की बात अब है कि ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है। जैसे एक कमरे में वो दीपक की ज्योति और एक व्यक्ति अंदर आया, तो वो ज्योति जो प्रकाशित हो रही है, ऐसा, तो वो कमरे में आया, तो कमरे में क्या लेने आया,
कि बाहर से, उसके अंदर में था कि मोबाइल फोन कमरे में है, लाओ मोबाइल फोन में ले लो। तो जिस समय वो भीतर आता है तो वहां पर दोनों है। कौन दोनों? एक तो जलती ज्योति और एक मोबाइल फोन। मगर उसका ध्यान कहां गया? कि मोबाइल फोन की ओर गया। तो वो फोन की ओर ध्यान क्यों गया? ज्योति भी तो थी वहां पर, और जिस ज्योति से ही मोबाइल प्रकाशित होता है। मैं ये कहता हूं कि ज्योति से मोबाइल प्रकाशित होता है, ज्योति की सत्ता है, फिर भी सुख बुद्धि और रुचि मोबाइल में होने के कारण ज्योति की सत्ता होने पर भी, ज्योति से वो मोबाइल प्रकाशित होता होने पर भी वो ज्योति का भाव ही नहीं आया। ये अज्ञान अवस्था में, ये ज्ञान का स्वरूप ऐसा कि ज्ञेयों की आसक्ति के कारण भले ही ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, भले ही ये ज्ञान का जानने रूप कार्य हो रहा है, एक समय के लिए वो जानना रुका नहीं है, ज्योति बुझी नहीं है। और वास्तव में तो ये जो ज्योति है, ये जो ज्योति है, कमरे में ज्योति प्रकाशित हो रही है, सबसे पहले हमारा ध्यान उन ज्ञेयों पर जाता है, उन पदार्थों पर जाता है जिसे वो प्रकाशित करती है। वो कहा ना, कमरे में ये सब कैसे कैसे देखो चमकते हुए पदार्थ हैं। तो चमकते हुए पदार्थ को प्रकाशित करने वाला, वो पदार्थ चमकते नहीं है, वो प्रकाशित करने वाला, प्रकाशित करने वाला वो चमकता हीरा है। अगर हीरे की ओर ध्यान न गया और हीरे से प्रकाशित होने वाले पदार्थों की ओर ध्यान गया, अज्ञान अवस्था में भी ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता होने पर भी ज्ञेयों की रुचि के कारण उसे यही दिखाई दिया कि आत्मा जगत को जानता है। मैं सब पदार्थों को जानता हूं, जगत को जानता हूं, ऐसा। और जिसका जोर ऐसा होगा ना कि वो ज्योति पर जोर होगा, तो ज्योति से जिस समय वो ज्योति बुझ जाती है, तो जिस समय ज्योति बुझती है तब ज्योति को जलाते हो, तब जैसे तुम्हारा ध्यान पूरा ज्योति पर है और भी पदार्थ है, जिस समय ज्योति को जलाया है उस समय वे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, मगर वो तुम्हारे ध्यान में नहीं है, क्योंकि उस समय जोर ज्योति पर है। मैं ये कहता हूं कि ज्योति जानने में आए या ज्योति से प्रकाशित होने वाले पदार्थ जानने में आए, ये जीव की रुचि पर निर्भर है कि किसमें उसकी रुचि है। और एक समय में ये दोनों, स्व और पर, ये दोनों एक समय में प्रकाशित होते हैं। एक समय में जिस ज्योति से और पदार्थ प्रकाशित होते हैं, कुर्सी टेबल, ये पदार्थ ज्योति से प्रकाशित होते हैं, तो ज्योति किसको दिखाती है? ज्योति टेबल कुर्सी को दिखाती है, मगर ज्योति टेबल कुर्सी को दिखाती है, उसके साथ साथ ज्योति ज्योति को भी दिखाती है। ज्योति को किसने प्रकाशित किया? ज्योति को प्रकाशित करने वाली वह ज्योति है। और ऐसा है, इसलिए ये अनुभूति से पहले भी ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, मगर ज्ञेयों की रुचि के कारण अज्ञानी को ज्ञेय में ये जानने में आ रहा है, पर पदार्थ ऐसा लगता है। ये दृष्टि की बात है, ये प्रयोग की बात है। प्रयोग जब करे तो ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। एक समय में ये दोनों, आत्मा में ऐसा स्वभाव है स्व पर दोनों को एक समय में जानने का। जिस सूरज की किरण से और सारा जगत ये पूरा प्रकाशित होता है ना, अब सूरज किससे प्रकाशित होता है? सूरज को किसी और सूरज की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित होता है। अब जब अनुभूति से पूर्व तत्व विचार होता है तो ये दोनों प्रकाशित होते हैं। ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, ज्योति से अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, मगर अनुभूति से पहले अब तत्व विचार क्या चलता है?
ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है, यही तत्व विचार। ये ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है। क्या कहा कि जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आ रहा है। भगवान आत्मा जब जानने में आता है ना, उपयोग जब अंतर्मुख होता है, वो अंतर्मुख ऐसे अंतर्मुख होता है। देखो कैसे प्रयोग की, ये पूरी प्रयोग की बात है, अनुभूति से पूर्व ये तत्व विचार समझो। तुम्हारा वो अटेंशन, तुम्हारा जो ध्यान, वो ध्यान का ध्येय, ये चैतन्य ध्यान का ध्येय कैसे सहज बनता है इस तत्व विचार के बल पर। पहला ये विचार, ज्योति से कुर्सी प्रकाशित होती है। देखो, ज्योति से कुर्सी प्रकाशित होती है, कुर्सी प्रकाशित होती है, कुर्सी प्रकाशित होती है, कुर्सी प्रकाशित होती है, तो अटेंशन कहां? कुर्सी पर गया। तो जिससे क्या प्रकाशित होता है वो तुम विचार करते हो, तुम्हारा ध्यान भी वहां जाता है। और जब तुम ये विचार करो कि ये ज्ञान, और ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है। जितनी तुम्हारी ये तत्व विचार की धारा ऐसी घनीभूत हो कि ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, और तब फिर तुम्हें कोई पूछे ना, ऐसा जब तुम्हारे भीतर तत्व विचार चले, ऐसा तत्व विचार चले और कोई तुम्हें पूछे कि ज्ञान से टेबल कुर्सी, तुम बोलो क्या टेबल कुर्सी? मैं तो 5 मिनट से यही विचार में था, टेबल कुर्सी याद ही नहीं आया। यद्यपि ज्ञान टेबल कुर्सी को जानता है, ज्ञान से टेबल कुर्सी प्रकाशित होते हैं, मगर ऐसा विचार करने से टेबल कुर्सी की ओर ही ध्यान जाएगा। यह प्रयोग है कि ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आ रहा है। वो भले ही ज्ञान से ये टेबल कुर्सी जानने में आ रहे हैं, मगर उसमें भी तुम्हारी जो रुचि हो ना, वो और सूक्ष्म भाव। ज्ञान से टेबल कुर्सी जानने में आते, तब तो टेबल कुर्सी पर अब ध्यान जाएगा ही जाएगा। मगर जब ज्ञान से ज्ञान ही प्रकाशित होता है, और उस समय ये ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित होता है, अर्थात विकल्प से ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है, विकल्प से ज्ञान। इसलिए जब तुम ये आत्मा का ध्यान करना चाहते हो, विकल्प के साथ में आत्मा के ध्यान में लीन होना चाहते हो ना भगवान, ये विकल्प के साथ, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में तो वहां पर लीन होने का भी विकल्प नहीं है। तुम विकल्प, वो विकल्प है जड़, और तुम जड़ को लेकर के अंतर में डुबकी लगाना चाहते हो ना, वो लो जो जड़ को लेकर के, माने तुम ये अंतर में मान करके बैठे हो कि जो धुआं है, उस धुएं से मैं ज्योति को देखना चाहता हूं। ये इतनी बड़ी भूल है। विकल्प से भगवान आत्मा को जानने, अर्थात धुएं से ज्योति को देखने की चेष्टा, वो विकल्प है, वो विकृति है, वो विकल्प है, वो चाहत है, वो इच्छा है। इसलिए वो चाहत नहीं, ये भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है। चाहत क्या, ये सत्य यही है कि ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है तो भी माने, नहीं हो रहा है तो माने, तो सम्यक दर्शन होता कैसे? सम्यक दर्शन हुआ है ज्ञानी को इसी विचार से। इसका मतलब सत्य तो यही है। वो तो जगत के ज्ञेयों की रुचि के कारण, उसमें पर पदार्थ में सुख बुद्धि के कारण, ज्ञान के प्रकाशित होने के काल में भी जगत प्रकाशित होता है, यह नजर में आता था। ऐसा क्योंकि ज्ञान जो पर को जानता है, तो पर को जान करके, ये ज्ञान पर को जानने वाला नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि 5 प्रकार के ज्ञान है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, केवल ज्ञान।
ये 5 ज्ञान में 3 ज्ञान ही ऐसे हैं जो आत्मा को जानने वाले ज्ञान हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान तो मात्र पुद्गल को जानने वाले ज्ञान। 3 ज्ञान स्व को जानते हैं और 5 ज्ञान ऐसे हैं जो पर को जानते हैं, क्योंकि मति ज्ञान स्व पर को, श्रुत ज्ञान स्व पर को, अवधि ज्ञान अकेले पर को, मनोपर्य ज्ञान अकेले पर को और केवल ज्ञान स्व पर को। तो मेजॉरिटी जो है वो पर को जानने वाले ज्ञान की मेजॉरिटी है। स्व को जानने वाले ज्ञान तो 3 है, पर को जानने वाले ज्ञान 5 है। फिर भी ये कहा कि ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, पर को जानता होने पर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज्ञान पर को जानता है ऐसा कहते हैं, तो पर को जानने का जिसका स्वभाव है वो स्वभाव ही प्रकाशित हो रहा है, उसका लक्षण, उसकी पहचान प्रकाशित हो रही है। अब समझो इसको, दोबारा मैं कहता हूं, ये प्रयोग है भगवान। जैसे ज्योति है ना, जब तुमने देखा कि ज्योति से कुर्सी प्रकाशित होती है, तो ज्योति से कुर्सी प्रकाशित होती है। ज्योति ने किसको प्रकाशित किया? कि कुर्सी को। ज्योति कुर्सी को प्रकाशित करती है, तब कुर्सी को प्रकाशित नहीं करती। उससे वो ज्योति कुर्सी की ओर हमको इंडिकेट नहीं करती। वो ज्योति अपना स्वभाव बताती है कि कुर्सी जिससे प्रकाशित हो सकती है, ऐसा मेरा स्वभाव है। माने वो ज्योति के स्वभाव की ओर ध्यान जाता है, कुर्सी की ओर ध्यान नहीं जाता। वो ज्योति के स्वभाव की पहचान हुई वहां, कुर्सी की नहीं। समझ में आया ना कि ज्योति से कुर्सी प्रकाशित होती है, तो कुर्सी पर नहीं, कुर्सी को प्रकाशित करने का जिसका स्वभाव है वो स्वभाव कुर्सी का नहीं, वो ज्योति का है। तो ऐसा कहकर के भी वो ज्योति के स्वभाव को व्यक्त किया है। ऐसे ही भगवान आत्मा सारे जगत को जानता है, ये कहकर के जगत पर नहीं, जगत को जानने का जिसके अंदर स्वभाव है, ऐसा ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये चैतन्य को समझाया गया है, जगत को नहीं। 88 વર્ષમાં આવું સાંભળ્યું નથી। 88 શું અનંત કાળ વચ્યો, પણ આવું સાંભળ્યું નથી। ભગવાન सम्यक दर्शन के बिना जाने न दूंगा भगवान। यही तत्व विचार करना है, 3 लोक के नाथ परमात्मा। यही तत्व विचार करना, ऐसा हो कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उस समय ज्ञेय को जानने वाला ये ज्ञान, ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान स्वभाव जानने में आ रहा है। और उस समय क्या हुआ कि ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान स्वभाव, तो कुर्सी को जानने वाला ज्ञान का स्वभाव है, वो जानने में आ रहा है। तो वो जानने में आ रहा है ना, वो जानने में आ रहा है, वो स्वभाव जानने में आ रहा है। उस समय वो स्वभाव ही ऑब्जेक्ट बन गया, वो ही ज्ञेय बन गया, कुर्सी ज्ञेय नहीं रही। क्योंकि कुर्सी को जानने वाला ये ज्ञान का स्वभाव है, ये ज्ञान का स्वभाव है, ये स्वभाव है। वो स्वभाव की ओर ध्यान गया कि ऑब्जेक्ट वही बन गया, कुर्सी तो एक और रह गई। ये तत्व विचार, मगर ये अभी बुद्धि का खेल है, ये भी कह देता हूं, ये दिमाग से ये चलता है। जब प्रयोग करोगे तो ऐसे प्रयोग करते करते अब अनुभूति के काल में क्या है उसे समझो। ये और राज है हो। ये सब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की देन है, परम कृपालु देव की देन है भगवान। नहीं तो इधर गली गली में भटकता पता नहीं। ये अवसर ऐसा मिला निर्विकल्प अनुभूति के काल में।
ज्ञान का जो परिणमन है, ज्ञान का परिणमन निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये दोनों आ गया उसमें। आज है ना ये रहस्य समझो भगवान समझो। उपयोग जो है निर्विकल्प अनुभूति के काल में, वो उपयोग अंतर्मुख हुआ। ज्ञान का जो उपयोग है ना, वो उपयोग अंतर्मुख हुआ। उपयोग दो जगह तो रहता नहीं। अनादिकाल से पर में उपयोग था, अब उपयोग अंतर्मुख हुआ जो आत्मा को जानता है। लोग ये पूछते हैं कि जब उपयोग आत्मा को जानता है, तब जो आपने बताया कि आत्मा का ज्ञान का स्वभाव जगत को जानने का भी है, तो उस स्वभाव का क्या हुआ? जगत को नहीं जानता, अटेंशन तो आत्मा की ओर है ना। निर्विकल्प अनुभूति ये 4 बजे, ये रोज रोज सुनकर के तुम ऐसा मत मानना सम्यक दर्शन 4 बजे होता होगा। ये समझाने के लिए हर रोज ऐसा कहता हूं। ये 4 बजे वो चौथा गुणस्थान बताने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा ठिकाने नहीं, क्या से क्या समझ लो। 48 मिनट में सत्संग पूरा हो तो तबीयत बिगड़ गई होगी। 4 बजे सम्यक दर्शन होता होगा, इसलिए खुलासा करना पड़ता है। ये 4 बजे जब सम्यक दर्शन होता है, तब 1 मिनट के लिए उपयोग आत्मा में लीन है, आत्मा में स्थिर है। फिर भी जो पर को प्रकाशित करने वाला ज्ञान का स्वभाव है, वो स्वभाव उसी में है, वहीं पर ही है, गया नहीं। बोले जानता तो नहीं। प्रैक्टिकल देखो तो अभी तो अटेंशन तो जगत की ओर नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आत्मा में से उपयोग जगत की ओर 1 मिनट के लिए नहीं गया, तो भी पर को प्रकाशित करने के स्वभाव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनादिकाल से उपयोग 4 बजे से पहले अनादिकाल से आत्मा का उपयोग पर में था, फिर भी स्व प्रकाशक स्वभाव को कोई भी असर नहीं पड़ा। वो स्वभाव रहा ना। स्वभाव नहीं रहा होता तो 4 बजे आत्मा को जानता कैसे? तो अनादिकाल से स्व को न जानने पर भी स्व प्रकाशक स्वभाव टिक कर के रहता है। ऐसे ही आत्मा में ध्यान लीन हो तो भी पर प्रकाशक स्वभाव को कुछ भी नहीं होता। ऐसा जिसका स्वभाव है, ये भगवान आत्मा मैं हूं। अब समझो उसने ये निर्विकल्प अनुभूति के काल की बात कही। भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति के काल में स्व को जानता है। हाँ, स्व को जानता है, मगर जो स्व है ना, वो जानने की पर्याय है, जानने का कार्य है। वो जानने का कार्य वो स्व की ओर हो रहा है, मगर वो स्व क्या है? वो स्व जो है उसमें स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक का विकल्प ही नहीं। ज्योति में विकल्प होता है, अपने को प्रकाशित करने वाली, पर को प्रकाशित करने वाली। वो जो स्पर्शना होती है ना, उस स्पर्शना का भाव ये, जिस समय तुम्हारा हाथ ज्योति को छू लेता है, उस समय कोई तुम्हें पूछे कि ज्योति, वो जो स्व को प्रकाशित करने वाली ज्योति का अनुभव हुआ कि पर को प्रकाशित करने वाली ज्योति का अनुभव हुआ? वो जो तुम्हें अभी अनुभव हुआ, जो तुम्हारे मुंह से आवाज निकल गई, अरे बाप रे, वो जो हाथ लगती, वो स्व को प्रकाशित या पर को प्रकाशित करने वाली ज्योति। उस समय वो जो ज्योति है उसमें विकल्प नहीं होता। हाथ लगता है ना गरम गरम आग में, तो विचार आता है स्व को या पर को। अनुभूति के काल में चैतन्य सत्ता जो है, ये दोनों भेद से न्यारी, क्योंकि दृष्टि का विषय तो अभेद है, और स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, ये तो भेद है।
इसलिए स्व को और पर को जानने वाला, ऐसा दो भेद वाला भगवान आत्मा अनुभूति में, अनुभव में नहीं आता। आओ छे आ स्वरूप। अब अनुभूति होने के बाद अब 4:01 पर क्या होता कि तब फिर पर को जानता है कि नहीं, कि हाँ जानता है। और अनुभूति होते ही वो निश्चय व्यवहार प्रकट हुआ, इसलिए अनुभूति के बाद में सच्चा ज्ञान का स्वरूप उसने जाना। इसलिए सम्यक दृष्टि ये जानते हैं कि केवली भगवान निश्चय से स्व को और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ये सम्यक दर्शन होने के बाद की स्थिति, उससे पहले सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा है, शास्त्रों में ये पढ़ा है, मगर केवल ज्ञान जो केवली भगवान निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। निश्चय व्यवहार केवली भगवान में होता है, ये बात झूठी है कि केवली भगवान निश्चय से जानते और व्यवहार से, माने केवली भगवान में निश्चय व्यवहार घटित नहीं होता, क्योंकि निश्चय और व्यवहार ये तो श्रुत ज्ञान में घटित होते हैं। श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना नहीं, तो श्रुत ज्ञान का अंश है ना नहीं, तो निश्चय और व्यवहार वो ये श्रुत ज्ञान में होते, केवल ज्ञान में नहीं। मगर श्रुत ज्ञानी ये जानते हैं केवली का स्वरूप। श्रुत ज्ञानी ने केवली का स्वरूप निश्चय से ऐसा जाना और व्यवहार से ऐसा जाना, इसलिए ये कहते हैं निश्चय से केवली भगवान अपने को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ऐसा श्रुत ज्ञानी ने जाना है, इसलिए निश्चय व्यवहार वहां घटित होते हैं। और उसके पीछे भी सूक्ष्म रहस्य है, क्योंकि जो पराश्रित है वो व्यवहार है और स्वाश्रित है वो निश्चय है। इसलिए जो ज्ञान अपने को ही जाने, स्वाश्रित, इसमें वो निश्चय घटित किया। और जिस ज्ञान में कोई पराया बीच में आया ना, लोकालोक आया ना, जिस ज्ञान में पराया बीच में आया ना, इसका मतलब वो व्यवहार, उस ज्ञान को फिर व्यवहार कहा। निश्चय और व्यवहार का ऐसा स्वरूप, कोई पराया उसमें आता है। पराया आने पर भी ज्ञान की सत्ता तो स्वतंत्र स्वयं की, उसमें पराया बोलने में आता है कि पर को जानने वाला, जगत को जानने वाला केवल ज्ञान, मगर वो जगत को नहीं बताता, वो अपनी सत्ता को बताता है। जैसे 6 द्रव्य जिन्होंने पढ़े होंगे ना, ये रात सुनो कि 6 द्रव्य में 2 द्रव्य ऐसे जीव और पुद्गल, जिनकी परिभाषा तुम सुनोगे ना, तो उनमें गुण कहेंगे कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत गुण वो जीव, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ऐसे अनंत गुण ये पुद्गल। मगर धर्मास्तिकाय द्रव्य है ना, उसकी अपनी परिभाषा नहीं, उसकी परिभाषा के लिए क्या कहना पड़ा, धर्मास्तिकाय की परिभाषा बताने के लिए जो जीव और पुद्गल को गति करने में निमित्त होता है, तो उसमें जीव को तो लेना पड़ा ना। धर्मास्तिकाय की पहचान बताने के लिए भी जीव का नाम लेना पड़ा है। अधर्मास्तिकाय माने जीव पुद्गल को रोकने में निमित्त बनने वाला, ये सब आपने पढ़ा। मगर जब धर्मास्तिकाय की परिभाषा में जीव पुद्गल को लिया, उसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्मास्तिकाय द्रव्य वो पराधीन हो गया है जीव पुद्गल पर। ऐसे ही लोकालोक को जानने वाला केवल ज्ञान, ये कहकर के केवल ज्ञान परतंत्र नहीं हुआ, वो तो अपनी सत्ता में रहता है। ये परिचय कराया गया पर के निमित्त से, ऐसा कह करके, इसलिए उसे व्यवहार कहा। ऐसा स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। स्व को नहीं जानता ऐसा माने ने तो भी दोष है, पर को नहीं जानता ये माने तो भी दोष है। क्या होगा? आत्मा पर को नहीं जानता ये माना तो केवल ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। केवल ज्ञान नाम की चीज ही नहीं है। और अकेला मानो कि पर को जानता है तो भी
आत्मज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। पर को नहीं जानता ऐसा कहने वाला केवल ज्ञान का नकार करता है, और स्व को नहीं जानता है आत्मा, ये कहने वाला स्व का आत्मज्ञान का नकार करता है। इसलिए केवल ज्ञान को स्वीकार करने के लिए पर को जानता है, और केवल ज्ञान होगा कैसे आत्मा को जाने बिना, इसलिए स्व को भी जानता है, यह भी स्वीकार उसमें आ गया। ये स्व प्रकाशक पर प्रकाशक ऐसा ये भगवान आत्मा। ये ज्ञान का स्वरूप है। कहीं पर भी चले जाओ ना, ये स्वरूप ऐसा, ये ज्ञान का स्वरूप जो तुम्हें गैर हाजिर कर दे। ये तीन लोक से तुम्हें गैर हाजिर कर दे कि जा मैं हूं, मैं अपने में हूं, अपने में हूं। ये भी बोलने की भाषा हो, वास्तव में तो मेरी सत्ता ये चैतन्य हूं, मैं अपने में हूं। जब ये कहा कि मैं घर में हूं, इसका मतलब कि मैं अलग और घर अलग, तो मैं अपने में हूं, ये कहकर के भेद खड़ा हुआ। वास्तव में तो मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, बस। यही तत्व विचार, ये निगोद से लेकर के सम्यक दर्शन तक की यात्रा। और जब फिर ये स्व को जाना, भगवान आत्मा को जान तो लिया ज्ञानी ने, अब अनजाना नहीं रहा। अब प्रत्येक ज्ञेय में जो मुनिवर रामसी कहते हैं ना, जहां जहां देखता हूं मुझे ज्ञान जानने में आता है, वो स्व की अनुभूति के बाद अब ज्ञान ही जानने में आता है। अब कोई भी भोजन करूं, भोजन खारा नहीं लगता, मुझे नमक ही खारा लगता है अब ये। और ऐसा जब विचार चलता रहे, उस विचार से फिर ऐसी उपयोग की एकाग्रता होती है, उसी में एकाग्रता होती है। हाँ, ज्ञान सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, ये ज्ञान की सत्ता में ही उपयोग ढलता है। उसमें उपयोग ढलता है, और उपयोग ढलता है उसका भाव कि उपयोग यहीं पर ही ठहरा हुआ रह जाता है। ऐसा बाहर से भीतर आना ऐसा नहीं, बाहर से भीतर आया ऐसा नहीं। यही का यही रह गया। सरोवर में जो पानी था जो बाहर जा रहा है, वो बाहर गया हुआ पानी भीतर नहीं आता। बाहर गया वो तो गया, उसे लाया नहीं जा सकता, वो तो सब नुकसान गया। मगर एक उपाय है कि सरोवर का पानी सरोवर में डाल दो। सरोवर में डाल दो नहीं, सरोवर का पानी बाहर न जाए, बस इतना ही कि सरोवर का पानी सरोवर में रह गया। ऐसे ही एक ज्ञान का सरोवर जो परज्ञेय को जान करके ज्ञान का दुरुपयोग हुआ ना, अनंत काल बीता, मगर ज्ञान को अपने में नहीं लाना, ज्ञान ज्ञान में ही रहे और पर में न जाए, इसी का नाम है ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया। ये सब फिर ये लोकालोक जानने में आता है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ये रहस्य है, ये राज है, कभी नहीं सुना ने। द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी मुनि, हाँ हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा करता था। आज 16 स्वर्ग और 9 ग्रह। आज शाम को आपको कह रहा था ना,
फिर बीच में भूल गया था ना, वो याद आया अभी। मैं कुछ कह रहा था, आप बीच में बोले तो भूल गया, वो अभी याद आया। 16/9 तारीख है ना, 16/9, 16 स्वर्ग और 9 ग्रहवेग। जो द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रहवेग तक गया, मगर ये जो स्वरूप बताया कि ज्ञान स्व को जानता है, ऐसा स्वरूप उसने नहीं पहचाना। 16/9 तक गया, ये बात कहनी थी। इतना ही।